बच्चों को तकनीकी उलझन से निकालने के लिए सीबीएसई ने 24/7 एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा शुरू की हुई है, जो बच्चों के उन सवालों का जवाब देगा जिसकी वजह से वो परेशान है। स्पेशली 12th के एग्जामिनेशन कॉपी एग्जामिन करने और जो टेक्निकल ग्लिचेज आए उससे जुड़े हुए और उनको मार्क्स कम मिले, ज़्यादा मिले या जो भी शिकायत है उसको लेके, बावजूद इसके बच्चों की शिकायतें थम नहीं रही हैं। आज भी हम लोगों ने जो सॉर्ट आउट किया हुआ है, फाइंड आउट किया हुआ है, बहुत सारे बच्चों की शिकायतें हैं कि जो उनको सीट मिल रही, जो आंसर सीट मिल रही है सीबीएसई से, उसमें उनके मार्क्स कम दिए गए हैं, उनको कम दिए गए हैं, जिसका असेसमेंट बच्चे खुद कर रहे हैं अपने हिसाब से। कॉपी के पेजेस कम मिल रहे हैं, कभी आधी अधूरी कॉपी मिल रही है। इस सब पे हम बात करेंगे, जो कि बहुत बारीक नज़र रखी हुई थी इस पर, कंटिन्यूसली इस पर नज़र रखे हुए हैं रश्मि शर्मा से। रश्मि, अभी भी दिक्कत बनी हुई है बच्चों की, जो अभी हमसे बात हो रही थी आपसे कि बच्चों की ये शिकायत कि उनको जो इवैल्यूएशन हुआ है, कॉपी का चेक हुई है कॉपी, उसमें कम नंबर मिला हुआ है, और जो सीबीएसई से कॉपी मिल भी रही है वो भी आधी अधूरी मिल रही है। मतलब पिछले करीब 1 हफ्ते से ये बना हुआ है, अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो पाया। जी, 19 तारीख से ये सुविधा शुरू हुई थी और आज 28 तारीख लगभग हो गई है, और छात्रों की जो समस्याएं हैं वो दिन प्रतिदिन बदल रही हैं। मतलब पहले तो समस्या ये थी कि पोर्टल नहीं खुल रहा है, उसके बाद जब पोर्टल खुला तो फिर समस्या ये हो गई कि कॉपीज़ उस तरीके से हमें नहीं मिल पा रही हैं। अब जब कॉपीज़ मिलनी शुरू हुई हैं तो अभी भी वो समस्या स्टूडेंट्स की ये है कि जो कॉपी स्टूडेंट्स को मिल रही हैं उनमें उनके नंबर कम है। मुझे लगता है कि प्रोसेस का हिस्सा है, प्रोसेस जिस हिसाब से ऑन होता है, बच्चा जहाँ भी इंगेज होता है, उस इंगेजमेंट पॉइंट पे जो जो हर्डल आती है बच्चे वो डिस्क्लोज कर रहे हैं। मतलब जिस तरह से उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है, पहला जो एक्सपीरियंस मिला वो उनका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, वो अपनी फ़ी नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, एप्लीकेशन नहीं डाल पा रहे हैं कि हमको अपना इवैल्यूएट करना है, कॉपी लेनी है। दूसरा, जब खुला, जिनका भुगतान हो गया, जिनको कापियाँ मिलनी शुरू हुई, उनको ये हुआ कि उनको आधी अधूरी कापी मिली है। 4 कापियाँ मांगी थी, 4 पेपर की कापियाँ मांगी थी, 2 पेपर की कापियाँ मिली हुई हैं। अब जब कापियाँ फाइनली मिल रही हैं जिन बच्चों को, वो जब अपने हिसाब से उसको देख रहे हैं तो ये आ रहा है कि मार्क्स कम मिल रहे हैं, पेजेस कम है उसमें, इस तरह की दिक्कत आ रही है, जो तुम बता रही हो कंटिन्यूअसली जो नेचर चेंज हो रहा है समस्याओं का। दरअसल अब क्या करें, जिन बच्चों को उत्तर पुस्तिका मिल भी रही है तो वो अपने फैमिली रिलेशंस में जो भी टीचर्स हैं पीजीटी के, उनसे कॉपी वो अपनी चेक करवा रहे हैं कि मैंने अगर ये सवाल किए थे तो इसमें मुझे ये मार्क्स मिले हैं, तो ये सही है कि नहीं है। तो कई अपने आप ही दावा कर रहे हैं कि मैंने अगर किसी टीचर से कॉपी चेक कराई है तो उसमें अगर किसी स्टूडेंट को पूरे आंसर शीट में 42 मार्क्स मिले हैं, तो स्टूडेंट कह रहा है कि जब उसने किसी बाहर की टीचर से वो कॉपी चेक कराई है तो वो उस जो है नंबर उसके 70 से ऊपर बन रहे हैं। तो इसलिए वो फिर घूम फिर के वही चीज़ आ रही है कि भाई आपने ऑन स्क्रीन प्रणाली अपनाई, इस वजह से हमारे नंबर कम हो गए। जैसे हम अभी ट्विटर पे ही देख रहे थे तो एक बच्चे ने बोला कि उसको उम्मीद थी कि उसको अकाउंट्स में 90 नंबर आएंगे, तो उसने जो है अपनी कॉपी मंगवाई, तो उसको जब पता चला तो उसके 42 नंबर थे टोटल, उसमें आए जब 42, और उसका रिजल्ट भी 42 आया था, तो उसे उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने कम आ सकते। 50 नंबर के आसपास कायम हो गए। तो उसने उसके बाद, खैर वो दिल्ली का स्टूडेंट नहीं है, वो बाहर किसी और स्टेट का स्टूडेंट है, तो वो वहाँ के रीजनल ऑफिस में जब वो गया तो उसने जब अपनी क्वेरी बताई तो उसे पता चला उसने कॉपी का निकलवाई दोबारा से, और दोबारा से देखा तो पता चला उसकी तो 92 मार्क्स हैं। तो आप देखिए कि ये कैसे हुआ कि 92 मार्क्स जो कॉपी में है वो है। बच्चा अपनी कंप्लेंट उस तरीके से लिख रहा है, उसका कहना है कि शायद कॉपी मिसमैच हो गई, जो कॉपी उसको, जो नंबर उसको दिए गए थे शायद वो उसकी कॉपी के नहीं थे। ये अपवाद तो होगा नहीं? ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं। जैसे अभी रिसेंटली भी एक बच्चे ने जब किया था दावा 3 दिन पहले, तो जो है बोर्ड ने उसको उसकी ओरिजिनल कॉपी भिजवाई और पता चला कि ये उसकी कॉपी है, कि राइट जो हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिन से, बच्चा यही कह रहा है कि मैंने जो लिखा था वो ये मेरी कॉपी नहीं है। अब ये बच्चे का दावा भी हो सकता है या बच्चे अपने लिए मार्क्स लेने के लिए भी हो सकता है। दावा ठीक है, दावा हो सकता है, दावा करेगा भी बच्चा, लेकिन जिस हिसाब से सीबीएसई जो है नंबर जो जा रही शिकायतें सीधे उसके पास, जैसा एक एक्सपीरियंस आया था दिल्ली का ही, जो बच्चा था उसका नंबर बढ़ गया था, तो अगर एक बच्चे का नंबर बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात हो, जो हमने पहले कहा कि ये अपवाद तो होगा नहीं,
ऐसा तो है नहीं कि इंटेंसली किसी एक बच्चे का गिरा दिया गया, नहीं। वो तो इन जनरल होगा। जी जी, जो कि बोर्ड शुरू से मतलब मान भी रहे हैं कि तकनीकी खामियां कुछ हैं इसमें लेकिन सिस्टम में। तकनीकी खामी में फंस के 50-50 नंबर डाउन कर देना, ये तो बड़ी बड़ी पैनिक स्टूडेंट्स में भी बना हुआ है, और बोर्ड उसी पैनिक को खत्म करने के लिए बार बार शायद कह रहा है कि हर बच्चे की क्वेरी का समाधान होगा, और इसीलिए शायद वो सपोर्ट सिस्टम दोबारा से रिवाइव किया गया है जो 24/7 है, जिसमें वो ये सपोर्ट सिस्टम कैसे मदद करेगा छात्रों को? ये सपोर्ट सिस्टम ऐसे मदद करेगा कि इसमें जो है बोर्ड ने नंबर, एक टेली काउंसलिंग का नंबर प्रोवाइड किया है, जिसमें आप तनाव प्रबंधन और मूल्यांकन संबंधी सहायता ले सकते हैं। तो उसका जो नंबर है वो 1800118004 है। एक बार रिपीट कर देना फिर। 1800118004, जिसमें आप तनाव प्रबंधन और मूल्यांकन संबंधी सहायता के लिए हेल्प मांग सकते हैं। फिर एक ईमेल प्रोवाइड किया गया है जिस पे आप अपनी जो भी आपकी ग्रीवेंस है उसको भेज सकते हैं, जिसमें info.cbse.nic.in पे आप अपनी कंप्लेंट को भेज सकते हैं। एक बार फिर रिपीट करना, @ हाँ, info.cbse@nic.in, इस पे आप अपनी कंप्लेंट को भेज सकते हैं, क्योंकि बोर्ड का कहना है कि हर छात्र को सही मार्गदर्शन और मानसिक सहयोग प्रदान करना ही हमारी जिम्मेदारी है, और इसीलिए हमने ये जो है सपोर्ट सिस्टम लेकर आए हैं। हमें लगता है कि जिस हिसाब से धीरे धीरे बोर्ड रिस्पांस करना शुरू कर रहा है, उसी रेशियो में शिकायतें भी अभी और बढ़ेंगी, क्योंकि अब जो सिस्टम पे भरोसा एक होता है ना कि आपने हमको एक नंबर दे दिया, हमको भरोसा है कि जो आपने दिया है वो ठीक है, और फिर बाद में हम रीचेक करते हैं तब भी वो भरोसा कायम रहता है कि हाँ ठीक है, जो दिया है आपने ठीक है, एक आध दो नंबर इधर उधर हुआ होगा, हो सकता है कि हमारी समझ गड़बड़ हो, इस वजह से हुआ हो। लेकिन अगर 50-50 नंबर एक बच्चे का गायब हो रहा है और CBSE उसको इम्प्रूव भी कर रहा है, अपना जो जो शिकायत उसके पास जा रही है उसको इम्प्रूव भी कर रहा है, तो आगे तो इस शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी। दरअसल अभी तो कॉपीज़ उस तरीके से जैसे कि आया था कि 4 लाख कॉपीज़ जो है के लिए आवेदन स्टूडेंट ने किया, और उसमें अगर एक स्टूडेंट ने 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट के लिया तो वो मल्टीपल हो गई हैं, तो वो तकरीबन 11 लाख के आसपास टोटल कॉपीज़ हो जाएंगी। तो अभी भी जैसे बोर्ड ने कहा था कि 27 तारीख तक हम हर स्टूडेंट तक जिसने भी आवेदन किया है उसको कॉपी। लेकिन जो आवेदन किया है वो तो ठीक है, वो तो सिस्टम में घुस गए हैं। जिन्होंने आवेदन नहीं किया, मान लो उसको 70 नंबर है, ठीक है, सेटिस्फाई हो गया होगा, 70 नंबर है, ठीक है, जो मिल गया है, लेकिन भरोसा कैसे CBSE बनेगा कि उसको 70 नंबर है तो वास्तव में उसने 70 नंबर ही किया हो? अब ये तो वही है कि आपको पुनर्मूल्यांकन के लिए फिर आपको डालना पड़ेगा पहले, नहीं तो अब वो भी सिस्टम बंद हो गया ना। अब वो सिस्टम बंद हो गया, और उसके लिए CBSE ने बहुत टाइम भी दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड अगर स्टूडेंट अप्रोच करेगा तो शायद बोर्ड, लेकिन बोर्ड पे भरोसे का संकट बहुत बड़ा है, ये बहुत ज़्यादा, मतलब बच्चों का भी और पेरेंट्स, हाँ ये पहली बार है, बच्चों का और पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा जो विश्वास है वो इस बार डगमगाया है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं जिन्हें JEE एडवांस में एडमिशन लेना है, तो उसमें जो है आपको कम से कम 75% आपके मार्क्स होना ज़रूरी है। तो कई स्टूडेंट हमें ऐसे भी मिले हैं जिनके 74 पर आके मार्क्स रुक गए हैं, तो वही उनके साथ तो और बड़ी दिक्कत होगी। उनके लिए बड़ी चैलेंज ये है कि अगर उनको JEE एडवांस में एडमिशन के थ्रू लेना है कहीं पे एडमिशन, तो वो 1% का एडमिशन, पूरा कैरियर उसका पूरा कैरियर। कई जो 1-2 लोगों से हमारी बात भी हुई है तो वो ये मान रहे हैं कि हमें हो सकता है कि गैप लेना पड़े, मतलब हम इस बार वो ना करके हम 12th के मार्क्स को अपने को देखें या रिवैल करवाएं, और अगले साल JEE एडमिशन के लिए हम आगे कंटिन्यू करें। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भी आज बैठक ली है CBSE के साथ, CBSE हेडक्वार्टर में। जी, आज उनकी केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आज CBSE के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है। वो एक समीक्षा बैठक थी जिसमें चीज़ ये भी निकल कर आई है कि बार बार उन्होंने माना तो है कि हाँ गलतियाँ हुई हैं, लेकिन ये भी कहा है कि जहाँ पे भी विसंगतियाँ हो रही हैं उन विसंगतियों को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तो किसी भी स्टूडेंट्स को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो संभावना कहाँ तक है, मतलब कहाँ तक जाएगी, ये भी तो एक सवाल है ना। अभी तो स्टूडेंट की जो बात सामने आ रही है, अभी तो कॉपी भी पूरी नहीं पहुँची है। जो अभी शिकायत, जैसे मैं बता रही हूँ कि हर दिन शिकायत चेंज हो रही है कि किस तरह की शिकायत है, तो अभी भी हमें कई क्वेरी ऐसी मिली हैं जो कि
स्टूडेंट को था कि 27 तारीख तक बोर्ड ने जैसे कहा था कि हमारा प्रयास है कि 27 तारीख तक हम कॉपीज़ भिजवा दें, लेकिन अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनको कॉपी नहीं मिली हैं। तो कॉपी अगर नहीं मिलेगी तब तक बच्चा देख नहीं सकता और आगे शायद इसीलिए अब तक पुनर्मूल्यांकन का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ। लेकिन कहीं से ये बात निकल के आ रही है कि पुनर्मूल्यांकन का प्रोसेस शुरू हो गया, तो शायद बच्चों ने उसको जो है बोर्ड की वेबसाइट पे जाके चेक भी किया, लेकिन हमने भी जब उस चीज़ को चेक किया तो अभी प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है। आज 12 बजे तक नहीं शुरू हुआ है ना? अभी दिन तक हमने जो ट्राई किया है 12:30 बजे तक, तब तक तो प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान ने और क्या कहा? धर्मेंद्र प्रधान ने दरअसल उन्होंने यही बोला कि हमने जो है पेमेंट गेटवे के लिए कि भाई प्रॉब्लम ना हो, जो ऑनलाइन भुगतान भी अगर करना है और इजीली हो जाए, तो 4 सरकारी बैंक्स को भी जो है बोर्ड के साथ जोड़ा है। और उन्होंने वही रिपीट किया कि जो भी टेक्निकल ग्लिच आए हैं वो IIT मद्रास और IIT कानपुर की टीम लगी हुई है उन चीज़ों को। आए हैं ये मान रहे हैं? हाँ, IIT मद्रास और IIT मद्रास और IIT कानपुर की जो टीम है वो देख रही है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है। ये अभी भी ना तो CBSE अधिकारी कोई भी बताने को तैयार है कि किस स्तर पर और किस तरह की प्रॉब्लम्स आई हैं जो कि इतना ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो गया। और जैसे हमने शुरुआत में ही जो है CBSE अधिकारियों से जब ये पूछने का प्रयास किया था कि क्या CBSE की वेबसाइट हैक हो गई या किसी ने हैक कर लिया, तो इस पे भी हमें कोई जवाब नहीं मिला था कि ये क्या सिस्टम पूरा हैक हो गया है या जो किसी के मार्क्स किसी को मिल रहे हैं और मिसमैच हो रही हैं कॉपियाँ, तो ये कहीं उसी का कारण तो नहीं है। तो बेशक CBSE और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपने स्तर पे एग्ज़ाम का रिजल्ट आने के बाद प्रयास कर रहे हैं, लेकिन CBSE के सामने बहुत बड़ा भरोसे का संकट है। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।